बोलो गायत्री माता की, प्रभु गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री पंचकोशी साधना। पंचकोशी साधना कैसे की जाए? पंचकोश का तात्पर्य क्या है और पंचकोश साधना क्यों की जाए? इससे हमारा क्या तात्पर्य है? मानव जीवन के लिए पंचकोश की साधना की क्या उपयोगिता है? लौकिक और आत्मिक से इसका क्या लाभ मिलता है? ये मैं गुरुदेव के साहित्य वाङ्मय जो गायत्री की पंचमुखी साधना एवं उपलब्धि के कुछ अंश के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। गायत्री के पंचमुख 10 भुजाधारी होने का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। ऐसे अनेक तस्वीरें और मूर्तियां भी मिलती है। पंचमुखी गायत्री की अनेक घरों में स्थापना भी है। वस्तुतः यह कोई मिथ्या कथा गाथा जुड़ा किंवदंती प्रधान वर्णन नहीं है। अस्तु गायत्री के 5 मुख के रूप में मानवीय आत्मसत्ता पर छाए 5 कोश, 5 अवरों का वर्णन है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में आत्मा के आवागमन के बंधन व छुटकारे के 5 वैसे द्वार है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में सांस आने जाने के लिए नाक के छिद्र होते हैं। योग विद्या का गुप्तम पक्ष है, जिसे जान समझकर उन्हें जगाकर परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री की 10 भुजा जीवन के 10 शूलों, कष्ट, दुखों का निवारण करने वाली महाशक्तियां हैं, जिनके ऊपर मात्र सत्ता की इन 10 भुजाओं का वरदान है, उसे किसी प्रकार का दुख कभी सता नहीं सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री योग एवं गायत्री तंत्र के रूप में गायत्री महाविज्ञान का प्रारंभिक पक्ष लिखने के बाद गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों की जब विधिवत रचना कर उसे प्रकाशित किया, तो उसका तीसरा खंड पंचकोशी साधना व उनका वैज्ञानिक विवेचन बना। हिमालय साधना से लौटते ही उन्होंने इस गूढ़ साधना के व्यवहारिक पक्ष को क्रमशः अभ्यास भी अखंड ज्योति के पष्ट तथा बाद में विशिष्ट साधना सूत्रों के माध्यम से मथुरा में भी 1963-64 में ही आरंभ कर दिया था। गायत्री मंजरी रूपी 46 श्लोक वाली उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिनकी व्याख्या के रूप में ही वाङ्मय का खंड प्रस्तुत है। हमारे ऋषिगणों ने गहन तपस्या, अंतर्मुखी योग साधना एवं गायत्री महामंत्र के व्रत अनुष्ठान के द्वारा शक्ति अर्जन कर यह जान लिया था कि हमारी यह काया स्थूल, सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीर में बटी है। इसमें ऊपर से नीचे तक ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र 3 ग्रंथियां हैं। शरीर 5 तत्वों से बना एवं आत्मा के 5 कोश है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश के
सम्मिश्रण से जहाँ ये पार्थिव देव बनती है, वहाँ पंचमुखी गायत्री हमें बताती है कि यह शरीर पंचभूतों के जड़ परमाणु का सम्मिश्रण मात्र है। 5 प्रकोटों के किले में बंद ये जीव 5 कोषों से घिरा है एवं इन फाटकों से के खुलते ही आत्मा बहुबंधन हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है। हमारे यहाँ जन सामान्य की भाषा में कोष खजानों को कहते हैं। पंचकोश आत्म सत्ता के 5 खजानों के भंडार के समान है, जिसमें बहुमूल्य संपदा भरी पड़ी है। जहाँ इन पंच कोशों का सदुपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ इसका विकृत के रूप में हमें नाना प्रकार के पाप ताप शोक क्लेश दुर्भाग्य चिंता शोक अभाव दारिद्र प्रदान करता है। किंतु जो इन्हें साध कर इन रत्नों की पिटारी को सदुपयोग कर लेता है, वह देव मानव बनता चला जाए। इसके संबंध में तैत्तिरीय उपनिषद की भर्गवली में इसका विस्तार से वर्णन है। प्रथम आवरण कोश अन्नमय पृथ्वी के इस अंत से ही रजवीर प्रधान मानवीय काय का निर्माण होता है। इस काय को स्थिति विकास कर्म के अनुरूप ही शरीर का ढांचा और रंग रूप बनता है। जैसा आहार होता है वैसे ही अन्नमय कोश का विकास होता है। आहार में छिपे सूक्ष्म संस्कार ही विकृति से सामान्य अवस्था एवं फिर उस कोष के विकास में सहायक होते। जितनी ही शारीरिक व्याधियों की जड़ें इसी अन्नमय कोष में होती है। उपास आसन सिद्धि तत्व शुद्धि एवं तप तितिक्षा द्वारा ही इस कोष की परिमार्जित परिपुष्ट कर शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। योग साधना द्वारा अन्नमय कोष की बंधन ग्रंथियों को खोलकर अनेक जटिलताओं से मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का पथ प्रस्तुत किया जा सकता है। गायत्री साधक यदि उपयुक्त 4 उपकर्म अपनाते हुए अन्नमय कोष को साधता है तो उनका तेजोलय बढ़ता, स्वास्थ्य सौंदर्य परिलक्षित होता दिखाई देता है एवं अन्य प्रगति के द्वार खुलते हैं। दूसरा है प्राणमय कोष। प्राण शक्ति का सूक्ष्म काया में निहित व समुच्चय जो इतरिक डबल के रूप में परिभाषित हर व्यक्ति के चारों ओर छाए रहता है। प्राण ओज तेज के रूप में विद्यमान होता है। प्राणमय कोष जिनका सुदृढ़ उनका आत्मबल बड़ा होता है, विकसित स्थिति में रहता है। प्राण शक्ति का अभाव ही मनो शारीरिक रोगों का कारण बनता है। निखिल विश्व में स्वव्याप्त प्राण शक्ति के चैतन्य समुद्र में गायत्री साधना द्वारा प्राणायाम की शक्ति से प्राण को खींचकर धारण कर स्वयं को सचेत सिद्धि संपन्न बनाया जा सकता है। दीर्घायु चेतनता स्फूर्ति सक्रियता मोहक आभा मंडल प्राण शक्ति रूपी कोष के संचय की बहिरंग फलश्रुति है। प्राणायाम सूर्य चक्र पर ध्यान केंद्रित कर ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर कई प्रकार से किया जा सकता है। प्राणाकर्षण परिणाम हेतु विभिन्न उपाय वाङ्मय की इस खंड में बताए हैं। महाप्राण रूपी ओज एवं लघु प्राण रूपी तेज का संचय शरीर को आत्मसत्ता को बलशाली व देवी भूतियों को अधिकारी बनाता है। मनोमय कोष यह तीसरा है। मनोमय कोष चंचल मन को एकाग्रचित कर उसे संयम चतुष्ट तथा ध्यान की विभिन्न विधियों के माध्यम से मस्तिष्क की प्रस्तुति क्षमता को जागरण करना बताया है। जब वो ध्यान त्राटक साधना पंच तन्मात्रा की साधना है। छाया पुरुष की सिद्धि इसी कोष को साधने में होती है। गंध साधना व स्वर योग की प्रक्रिया द्वारा इसी कोष के द्वारा अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाया जा सकता है। चित्तवृत्ति के निरोध हेतु ध्यान जप त्राटक तन्मात्रा सिद्धि रूपी 4 उपाय मनयोग योग के रूप में उज्ज्वर ने बताए। इन चारों को जिसने जान लिया उसने इस तीसरी तिजोरी के रत्ननागर को हस्तगत कर लिया। चौथा है
विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय अर्थात विशेष ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो इस बोध करा दे कि मनुष्य वस्तुतः आत्मा है, पार्थिव काया नहीं, शरीर गुण स्वभाव सब से ऊपर ईश्वर का राजकुमार है। वह ये बोध सोहम साधना से होता है। अजपा जप, आत्मानुभूति योग, आत्मदेवता की साधना, ग्रंथतंत्र भेद इसी कोष के जागरण की प्रेरणा से के भिन्न अंग है। परिणाम से अतीन्द्रिय चेतना के जागरण एवं स्वर संयम के माध्यम से अपनी कुंडलिनी व्यक्ति के संचालन की प्रक्रिया में क्रिया कौशल के अर्जन के रूप में निकलता है। वेद माता गायत्री का अंतिम 5 मुख में अंतिम है 5वां आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के रूप में वर्णित है। जिस आवरण में पहुंचकर आत्मा को परमानंद की प्राप्ति होती, व्यक्ति स्थित प्रज्ञा समाधि की स्थिति में पहुंच जाए, जिसे आनंदमय कोश कहते हैं। यह सहज समाधि है, चरम आनंद की स्थिति है, जिसका वर्णन पूज्यवर ने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की जागृति सहस्त्रार के जागरण के समतुल्य बताया। नाम योग की साधना, शब्द ब्रह्म की साधना, श्रुति योग, बिंदु, पंच तत्वों की तात्विक साधना तथा तुरीय अवस्था की परमानंद आदि विषयों की व्याख्या इसमें की गई। निश्चित ही पाठकगण इस खंड के माध्यम से न केवल गायत्री साधना के गुरुतम रहस्य को जान सकेंगे, बल्कि सही गुरु का वर्णन कर ऐसे आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। यह जो गायत्री के पंचमुख की साधना के ऊपर जो गुरुदेव ने गायत्री की पंचमुखी साधना एवं उसकी उपलब्धि के वाङ्मय नंबर 13 का जो व्याख्यान थी, ये जो पंचमुख की साधना से साधना कैसी की जाए और उन पंचमुख की साधना से कैसा लाभ लिया जाए। भाई बहनों, ये जो पंचकोश साधना एक महत्वपूर्ण भाग है और पंचकोश की साधना से ही आदमी का व्यक्तित्व विकास, उन्नति, प्रगति मिलती है। पंचकोश की साधना हर व्यक्ति कर सकता है और करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।